दोस्तों आज सुबह में हम लोगों ने 100 तक क्वेश्चन देख लिया था। अभी 101 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बायोलॉजी का। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। आज सुबह मैंने डाला है, वहाँ से 100 क्वेश्चन हो गया था। अब नेक्स्ट हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। 20 मिनट 100 क्वेश्चन, याद है ना आप लोगों को? ऐसे एग्जाम से रिलेटेड जो आएगा वही पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये पिता या माता ऐसा ऑप्शन आएगा। तो ये पिता के क्रोमोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पिता के क्रोमोसोम के द्वारा। अच्छा, पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? एक्स और वाई दोनों। जबकि महिला में कौन सा पाया जाता है? सिर्फ एक्स। ठीक है, एक्स एक्स महिला, एक्स वाई पुरुष। तो वाई जो महिला का मतलब पुरुष का जो वाई होता है महिला के एक्स में जाता है तब लड़का होता है, और एक्स एक्स से लड़की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 102, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग है? तो ये जो है अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। नेक्स्ट में चलते हैं, मनुष्य में कुल कितनी क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े हैं, 46 होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में भी देखे थे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया जो होता है किस प्रकार के परजीवी के कारण होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम के कारण। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन सा है? तो ये होता है एनोफिलीज मादा। क्या होता है? एनोफिलीज। आपका ऑप्शन ऐसे आएगा एनोफिलीज, एनोफिलीज मादा, एनोफिलीज पुरुष या कुछ और आएगा। तो फिर आपको लगाना है एनोफिलीज मादा में, क्योंकि ये मादा की वजह से होता है। नेक्स्ट जो है एड्स वायरस किसके कारण होता है? तो ये जो होता है HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV के कारण। आपका इसका ना आपका पूछ लेता है फुल फॉर्म। तो क्या होगा फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 107 नंबर क्वेश्चन, BCG वैक्सीन किस रोग को सुरक्षा देता है? तो ये टीबी को देता है। किसको देता है? टीबी को। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के लिए। रेबीज किसके काटने से होता है? तो ये संक्रमित जानवर जैसे कुत्ते हो गया, चमगादड़ हो गया, इस सब के काटने से क्या होता है? रेबीज। अब पूछेगा चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो आपको क्या बताना है? एडिज मच्छर। किसको बताना है? एडिज मच्छर। डेंगू किसके कारण होता है? तो वायरस। बीमारी से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बीमारी से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि वहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना तय है। तो पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू का वाहक कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा? एडिज मच्छर। अगर चिकनगुनिया पूछे या डेंगू पूछे, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा आपका? एडिज मच्छर। नेक्स्ट क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाली कोशिका कौन सी होती है? तो ये क्या हो जाएगा? WBC, श्वेत रंग कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्लेग जो होता है जीवाणु कौन से जीवाणु से होता है? ये जो होता है यार्सिनिया पेस्टिस। किसके कारण होता है? यार्सिनिया पेस्टिस। यहाँ देखिए यार्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। RNA जो होता है वायरस का एक उदाहरण है। RNA वायरस का एक उदाहरण क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट में है दूध में दही जमाने का कारण क्या है? जब हम आपको पिछले बार में बताए थे, जब भी दूध दही वाला कोई भी क्वेश्चन आए, आपको जहाँ इलेक्ट्रो मिले वहीं डाल दीजिए। तो यह है दूध में दही जमाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिल्स। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिल्स। 16 क्वेश्चन हो गए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो यकृत का मुख्य कार्य क्या है? विषैला पदार्थ को नष्ट करना और पित्त रस बनाना। क्या है? विषैला पदार्थ को नष्ट करना और पित्त रस बनाना। अब यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछे हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है, तब त्वचा होगा, लेकिन शरीर का पूछे तो यकृत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि टीका क्या होता है? जो टीका होता है वो क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला कारक होता है। क्या है? रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने वाला कारक होता है टीका। नेक्स्ट है जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? जीवाणु जो होते हैं किस प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय होता है कि 2 कोशिकीय होता है?
ये होता है एक कोशिकीय। क्या होता है? एक कोशिकीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा की चलने की विधि क्या कहलाता है? तो ये जो है स्टूपोडियो कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टूडियोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है? तो यह है त्वचा की कोशिका। कहाँ की कोशिका है? त्वचा की कोशिका। आपको याद रखना, तंत्रिका तंत्र होता है वो कभी भी विभाजित नहीं होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, और अगर वो विभाजित हुआ तो हम लोग टाटा बाय बाय हो जाएंगे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं में किस प्रकार का न्यूक्लियस होता है? तो ये होता है प्रोकैरियोटिक। सुपर, इसमें केंद्रक नहीं होता है, यही लिखा है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन HIV रोग किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये होता है प्रतिरक्षा प्रणाली को। HIV के कारण हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होता है, लेकिन HIV रोग होता है तो हमारा क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को यह प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटनेस किस जीवाणु से होता है? अब आपको इतना तो पता है टिटनेस जीवाणु से होता है, लेकिन किस जीवाणु से होता है ये पूछ लेता है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोग कौन सा है? कि जल जनित जो रोग है वो कौन सा है? तो वो है हैजा, टाइफाइड और कलारा। कोई भी आपका क्वेश्चन आए, हैजा है, टेलीफाइड आए या कलारा आए, टाइफाइड, हैजा, कलारा, सब के सब क्या हो जाएगा? जल जनित रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु क्या है? विषाणु जो है क्या है? यह अपकोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये क्या है? अपकोशिकीय सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? एंटीबायोटिक होता है किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो ये जीवाणु के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, एड्स की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा किया जाता है? एलिसा, एड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? जो गर्भ निरोधक महिला सब होता है वो जो गोलियां खाती है उसमें कौन सा हार्मोन होता है? तो उसमें होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? ठीक है, तो ये होता है एथिलीन। एथिलीन के बारे में याद रखिएगा, एथिलीन पहला ऐसा गैस है जो मतलब ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। फल पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये क्या है? एक गैसीय हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कि असंतुलित आहार में कौन सी बीमारी होती है? असंतुलित आहार खाने से हम लोगों में कौन सी बीमारी होती है? तो वो कुपोषण होता है। अधिकतर लोग देखे होंगे पतले पतले लोग, वो अपोषण नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी वो कुपोषण का शिकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो ये है राइजोबियम। कौन सा है? राइबोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि पर्यावरण, एक मिनट दोस्तों, पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो ये होता है हरित पौधे का। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाने में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। कौन सा होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ओजोन परत किस गैस के कारण नष्ट हो जाती है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत किस स्तर का होता है? तो ये कहाँ होता है? समताप मंडल में होता है। ओजोन का पूछेगा, ओजोन का सूत्र बनाने के लिए, तो इसका होता है O3। क्या होता है? O3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में कौन भाग से मतलब पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित होते हैं? मतलब अवशोषण अवशोषित पूछे तो CO2। ठीक है, और बोलेगा देता कौन है? तो O2 देता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होता है? जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? ये ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस गैसों के कारण। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा उत्पन्न करता है? मतलब कौन उत्पन्न करता है? ये कहता है प्लांक्टन। कौन करता है? प्लांक्टन। ठीक है, याद रखिएगा, प्लांक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटन, जिसे डिकम्पोजिशन भी कहते हैं।
में सहायक जीव कौन सा होता है, मतलब अपघटन में सहायक जीव कौन सा होता है, ये फफूंद और जीवाणु होता है। क्या होता है, फफूंद और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण हेतु किस क्षेत्र की स्थापना की जाती है। तो ये जो होता है जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जैसे बायो रिजर्व कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होता है जैसे नेशनल पार्क कहते हैं, और वन जीव अभ्यारण्य जैसे वाइल्ड लाइफ सैनिटरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज का टीका किसने विकसित किया था। तो ये होता है लुई पास्चर। अब पूछेगा रेबीज किसके कारण होता है, अभी हम पहले बताए हैं कि किसके काटने से होता है रेबीज। तो बताइए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। एक कोशिकीय जंतु कौन सा है। तो ये होता है अमीबा जो होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो कौन सा हो जाएगा, थायराइड। वही अगर ग्रंथि पूछे तो कौन सा हो जाएगा, यकृत। कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ लिख देते हैं हम, यकृत। कौन सा हो जाएगा, यकृत। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि समय कम है और इतना पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पढ़िए। क्योंकि 4 ऑप्शन वाला भी हम पढ़ा सकते थे अभी, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी ये है कि आप लोग आँख मूंद के रट्टा मार के सिर्फ देखिए। सिर्फ आपको वीडियो एक बार देखना है, एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखना है। 20 मिनट में 100 क्वेश्चन आप लोग देख रहे थे तो काफ़ी है। ये एग्जाम के लास्ट 1 घंटा में भी आप लोग देख लेंगे ना तो 10 क्वेश्चन आ जाएगा, और 10 क्वेश्चन आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर रोग किसका अनियंत्रण विकास होता है। कैंसर रोग में जो होता है किसका अनियंत्रण विकास होता है। तो ये कोशिकाओं का, क्या किसका होता है, कोशिकाओं का। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी। कौन सी होती है, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हम लिख देते हैं आपको यहाँ पे VVI, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजोनिक फसल क्या है। ट्रांसजेनिक फसल क्या है, ये है जिसमें जीन की कृत्रिम रूप से बदला गया हो, जैसे बीटी कोटोन। क्या है, बीटी कोटोन। जैसे अब पूछेगा थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी होती है। तो थैलेसीमिया जो होता है ये अनुवांशिक बीमारी है, ये क्या है, जेनेटिक बीमारी है। एड्स के वायरस कौन सा होता है, HIV। हम पिछले बार भी पढ़े थे HIV का फुल फॉर्म। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि HIV का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं, अब बार बार बताएंगे तो टाइम खर्च होगा। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, ये हम देखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु से प्लेग होता है। तो यार्सिनिया पैसिटिस किसके कारण होता है, यार्सिनिया पैसिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया का वाहक कौन होता है। तो मादा एनफ्लीज मच्छर है। मतलब वाहक मतलब किसके कारण मलेरिया होता है। तो ये मादा एनफ्लीज मच्छर के कारण होता है। मॉ फॉर मलेरिया, मॉ फॉर मादा मच्छर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी किस बैक्टीरिया से होता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो किस वायरस से होता है। ये जो पोलियो होगा आपका पोलियो वायरस से होगा। किससे होगा, पोलियो डायरेक्टली पोलियो वायरस से। चेचक का खोज किसने किया था। तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके क्या होता है, मतलब चेचक के टीके में क्या होता है, ये विषाणु होता है। क्या होता है, ये विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो ये एडनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोनिन। ठीक है। इसमें होता है A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C। मतलब ये आपका हो जाएगा एडनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है। इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और इस दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की कुल संख्या मनुष्य में कितनी होती है। तो कुल संख्या पूछे तो आप आँख मूंद के जवाब देना है कितना, 46। और अगर वो पूछे कि जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा। ठीक है। कितना पूछेगा, जोड़ा में 23 जोड़ा, टोटल 46। अच्छा, शिशु लिंग का निर्धारण कौन करता है। तो ये पिता का Y गुणसूत्र द्वारा होता है। मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी वो कौन करेगा, ये पिता का Y सूत्र कहता है, Y गुणसूत्र कहता है। गांव के सब में देखिएगा ज़्यादातर क्या होता है कि लड़की हो जाता है तो उसके मम्मी को बोला जाता है कि तुम्हारे कारण लड़की हुआ है। लेकिन ये जो होता है किसके कारण होता है, पुरुष के कारण होता है। पुरुष अगर अपना Y देता है
तब लड़का होगा, अगर एक्स देगा तो वो लड़की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुड़वा बच्चे का समान डीएनए पाया जाता है कहाँ पे? तो मतलब ये सत्य है कि झूठ है? तो बोलेगा हाँ, समान जुड़वा पाया जाता है, समान जुड़वा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस को जीव निर्जीव दोनों क्यों कहा जाता है? वायरस को जो है जीव भी कहते हैं हम लोग, निर्जीव भी कहते हैं। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जीवित कोशिकाओं के बाहर एक निर्जीव भीतर जीवित होता है। जीवित कोशिकाओं के बाहर जो होता है वो निर्जीव होता है, जबकि भीतर में क्या होता है? जीवित होता है। इसी कारण हम लोग इसे जीव और निर्जीव दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु में केंद्रक का होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को बस ये बताना है। तो जीवाणु में केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु में केंद्रक क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमीबा का विभाजन किस प्रकार का होता है? तो ये द्विविभाजन होता है। कौन सा द्विविभाजन? ये भी क्वेश्चन आपका VVI है। नेक्स्ट जो भी हम VVI लगा रहे हैं या VVI बोल रहे हैं उसको आपको 100% याद करना है। वैसे सारे क्वेश्चन मैं VVI लाया हूँ, एक बार आप सारा क्वेश्चन देख ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ रहे हैं कि HIV जो होता है किस प्रकार के कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ये T लिम्फोसाइट को। किसको करता है? T लिम्फोसाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि टाइफाइड किस प्रकार के जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी, साइलोनेमा टाइफी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। याद आप लोगों को करना है जैसे भी हो, लेकिन याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोली किस हार्मोन पर आधारित होता है? ये जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में जो है निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फिलिपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? कहाँ होता है? फिलिपियन ट्यूब में। अच्छा, शुक्राणु का जीवन काल गर्भाशय में कितना होता है? तो ये लगभग 72 घंटे होते हैं। लगभग कितना होता है? 72 घंटे। एक समान गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? तो ये 9 माह होती है या 280 दिन होती है। 9 माह में कितना हो जाएगा? 270 दिन। कितना हो जाएगा? 270 दिन। तो ये मतलब 9 माह में बच्चा होता है। आप किसी किसी को 6 महीना में हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आप लोग खैर अपनी अपनी सोच है, आप लोग पढ़िए, आप लोग बिहार पुलिस निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं कि सर्वप्रथम DNA उंगली छाप का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था एलेक जेफ्रीज। कौन किया था? एलेक जेफ्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि टी कोशिका जो होती है वो किसका भाग होता है? तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली का होता है, इम्यून सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिस किससे होता है? तो ये अमीबा के कारण पेचिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेबीज किसके काटने से होता है? पहले भी हम बताए हैं, कुत्ते। ये 3 बार क्वेश्चन आया है, तो ये मत सोचिए कि 3 बार आ गया है। ये है VVI क्वेश्चन, यहाँ से 100% आएगा। या कुत्ता देगा आपको, या चमगादड़ देगा, या कोई जानवर का नाम देगा। रेबीज का टीका का किसने खोज किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असली औषधि पेंसिलिन का खोज किसने किया था? तो असली औषधीय पेंसिल का खोज किसने किया था? तो फफूंदी। ठीक है, किससे बनती है? फफूंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है अनियंत्रित कोशिका वृद्धि। किसके कारण होता है? अनियंत्रित कोशिका वृद्धि के कारण जो हमारे शरीर में होता है, कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक दवा किस पर कार्य नहीं करती है? तो ये वायरस पर एंटीबायोटिक दवा कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी का परीक्षण कौन करता है? तो ये मॉन्ट्यू टेस्ट या स्किन टेस्ट परीक्षण के द्वारा जो होता है टीबी का परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्म नियंत्रण की अस्थायी उपाय के नाम क्या है? तो ये नसबंदी है। मतलब जर्म नियंत्रण को हम लोग एकदम बंद कर देंगे। कैसे करेंगे बंद? तो अगर हम नसबंदी करा लेते हैं तो हमारा जर्म नियंत्रण स्थगित हो जाता है, मतलब बच्चा उच्चा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रजनन में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो ये वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला के अंडाशय में अंडोत्कर्ष कहाँ होता है? मतलब कब होता है? तो ये माहवारी के लगभग 14वें दिन होता है। मतलब 14वें दिन क्या होता है उसमें? अंडाशय में अंडोत्कर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYY क्रोमोसोम होने पर क्या होता है? तो ये सुपरमैन सिंड्रोम होता है। क्या कहलाता है? ये सुपरमैन सिंड्रोम। जब X भी हो आपका, X और Y ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा आपका? सुपरमैन सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रक्त अंधता किससे जुड़ी बीमारी है? ये लिंग संपृक्तता, सेक्स लिंक के कारण होता है रंग अंधता।
ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? ये रक्त कोशिका का है। किसका है? रक्त कोशिका का। वायरल रोग कौन से है? तो ये फ्लू जो होता है वायरल रोग होता है, एड्स जो है वायरल रोग होता है, चिकन पॉक्स जो होता है वायरल रोग होता है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाता है, मतलब एक दूसरे को हो जाता है, इसे वायरल रोग कहते हैं। डेंगू जो होता है किस मच्छर से होता है? ये एडिज मच्छर से होता है। किसके कारण होता है? एडिज मच्छर से। अब पूछेगा इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो ये प्रोटीन हार्मोन है। ज़्यादातर वो दे देता है कि हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है। देखिए हम इसमें मार देते हैं आपको। क्या है ये? हार्मोन है, ऐसे याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका वायरस किससे फैलता है? तो एंडीज मच्छर से। जिनका वायरस किससे फैलता है? एंडीज मच्छर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तदान करने के कितने समय बाद पुनः रक्त दिया जा सकता है? मतलब अब हम एक बार रक्तदान दे दिए, फिर कब दे सकते हैं? तो 3 महीने बाद। कोई आदमी होता है पैसा के लिए मात्र दे देता है 10 दिन में, 20 दिन में। ये सब करना गलत बात है, ठीक है। ये क्या है? गलत बात है। आपको मिनिमम 3 महीने के बाद दोबारा रक्त देना है, चाहे आप कितना भी मोटे क्यों नहीं हैं, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त को शुद्ध करने में कृत्रिम विधि क्या है? तो ये डायलिसिस है। क्या होता है? डायलिसिस के कारण डायलिसिस से हम लोग रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट है मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना किस रोग का लक्षण है? ये मधुमेह है। मधुमेह, डायबिटीज जिसे ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। मानव में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहती है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कह लेते हैं। पाचन में एंजाइम का कार्य क्या है? ये बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ता है, इसे ही क्या कहते हैं? एंजाइम का काम करते हैं, ठीक है। कोशिका का विभाजन किस क्रिया, मतलब कोशिका का विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये माइटोसिस या मियोसिस कहलाता है, ठीक है। एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है, ठीक है ना, वही विभाजन होता है। रॉल्फ विल्सो ने सबसे पहले बताया था कि कोशिका विभाजन होता है। पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? तो ये टेस्टोस्टेरोन है। अब महिला का प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है, ये आगे वाले भाग होता है, ठीक है। गर्भाशय में भ्रूण किस संरचना में प्राप्त होता है? जो पूछ रहा है गर्भाशय में जो होता है भ्रूण किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये जो होता है अपरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। क्या करें, 100 क्वेश्चन आपका हो गया है आज भी। अगर आप लोग बोलिएगा तो ये हम 300 क्वेश्चन है और भी करा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम रहने देते हैं, क्योंकि आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो हम पढ़ाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर इच्छा है, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो हम पढ़ाएंगे, वरना फिर तो कोई बातें नहीं है। देखिए हम बस इतना बोलना चाहते हैं, आप लोग बस कमेंट कर दीजिए, कमेंट कीजिए, तो हम बायोलॉजी का 500 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। उसमें से 10 नंबर आने की गारंटी हमारी है, ठीक है। अगर 10 नंबर नहीं आता है तो फिर आप हमको बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे के आइएगा। चैनल पे, यही चैनल पे वीडियो रहेगा, उस वहाँ पे आप नीचे में कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो लगे वो लिखिएगा। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए तो हम 500 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे ही वीडियो अगर नहीं चलेगा तो नहीं चलाएंगे हम। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, गुड नाइट।